ताइवान दौरे के बाद पागल हो गया चाइना। जापान से लेकर ताइवान सब पर बरसा रहा मिसाइलें। भारत ने भी संभाला एलएसी सीमा पर मोर्चा। अब चीनी टैंक होंगे राख। डीआरडीओ ने कर दिया बड़ा धमाका। डीआरडीओ के हथियार से चाइना के हाथ पांव खुले। भारत ने कर दिया एलएसी सीमा पर जंग का ऐलान। ताइवान के साथ साथ अब तिब्बत को लेकर भी होगा युद्ध। जी हाँ दोस्तों, देश की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके इजाफे के लिए डीआरडीओ लगातार काम करता रहा है। वहीं अब डीआरडीओ ने एक ऐसा घातक हथियार बनाया है जिससे ऑक्साइड चीन में खड़े चीन के टैंकों की हवा निकल गई है। जी हाँ दोस्तों, चाइना का टाइप 96B टैंक, जिसको चाइना थर्ड जनरेशन का टैंक बताता है, उसको अब डीआरडीओ के हथियार से मिनटों में चकनाचूर किया जा सकता है। चीन और भारत के बीच युद्ध शुरू हो गया तो डीआरडीओ का ये घातक हथियार भारत और चीन के बीच युद्ध में भारत का पलड़ा भारी कर देगा और युद्ध की दिशा भारत की ओर मोड़ देगा। दोस्तों, डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित इस मिसाइल का मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन से के रेंज में आर्मर्ड कोर एंड सेंटर स्कूल अहमदनगर के सहयोग से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। खास बात यह है कि डीआरडीओ द्वारा बनाई गई मिसाइलों ने सटीकता के साथ प्रहार किया और 2 अलग अलग रेंज में लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट किया है। डीआरडीओ ने ATGM को मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है। वर्तमान में स्वदेशी MTB अर्जुन की 120 मिमी राइफल्ड गन से इस नई तकनीक का परीक्षण किया गया है। दोस्तों, इस एंटी टैंक मिसाइल के टेस्ट के दौरान मिसाइलों ने सटीकता के साथ टारगेट को ही हिट किया और 2 अलग अलग रेंज में लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हिट किया है। आपको बता दें कि ऑल इंडियन लेजर गाइडेड ATGM एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्ड संरक्षित बख्तरबंद वाहन यानी कि टैंक्स को हराने के लिए एक टेंडेम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वारहेड का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, हमने पहले भी जितने युद्ध देखे हैं और अगर हम बात करें हाल के युद्ध की, तो रूस यूक्रेन में हमने देखा है कि कैसे रसिया ने सड़कों पर अपने टैंक उतार दिए थे और वहीं यूक्रेन ने भी अपने टैंक सड़कों पर उतार दिए थे। ऐसे में अगर जमीनी स्तर पर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो ये बात 100% सच हुई थी। दोनों देश अपने अपने टैंकों को तो युद्ध के मैदान में उतारेंगे ही उतारेंगे, क्योंकि दोस्तों जमीनी स्तर के युद्ध में अपनी एक भूमिका होती है, क्योंकि टैंकों को आसानी से किसी बम या ग्रेनेड के द्वारा आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए बाकायदा एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रयोग किया जाता है और अब डीआरडीओ ने वही घातक हथियार बना लिया है, वो भी आत्मनिर्भर भारत को बल देते हुए। वहीं दोस्तों दूसरी ओर अब भारत ने एलएसी सीमा पर एक और झटका चीन को दे दिया है। इसके बाद जिस तरीके से ताइवान मुद्दे को लेकर चीन पागल हो रहा है और अंधाधुंध अपने पड़ोसी देशों पर मिसाइलें बरसा रहा है, उसको देखते हुए भारत ने एलएसी सीमा पर मिसाइलों को दोनों ओर लाइन में लगा दिया है। बस यूँ कह लीजिए कि अगर इस समय चीन भारत की ओर देखा तो युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अपने ताइवान के मुद्दे को लेकर चीन पगला गया है। ऐसे में हर देश को कमजोर समझ बैठा है, लेकिन उसे पता भी नहीं कि भारत में आग का गोला है और अगर उसे हाथ लगाया तो पूरा चाइना राख हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, हम भारत ने अपने सच्चे दोस्त इजराइल के साथ मिलकर चीन के खात्मे की तारीख लिख दी है। दोस्तों, भारत मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने में पूरे जोर शोर से लगा है। यही कारण है कि भारत ने अमेरिका से 30 ड्रोन खरीदने के सौदे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसका कारण ये था कि ये डील भारत को महंगा पड़ रहा था। 30 ड्रोन के लिए भारत को लगभग 30,000 करोड़ से अधिक का खर्चा करना पड़ता और इसलिए इस डील को रोक दिया गया। वहीं इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार अब एक स्वदेशी लंबी दूरी के मानव रहित हवाई वाहन के अधिग्रहण पर विचार कर रही है। सरकार के टॉप सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया, अमेरिकी सौदा आगे नहीं बढ़ रहा है और लगभग सभी आयात मामलों को रोक दिया गया है। अब हम एक इजरायली रक्षा निर्माता के साथ मिलकर एक सशस्त्र UAV विकसित करने पर विचार कर रहे हैं। और दोस्तों, ये बात जानकर पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए हैं। अमेरिकी डील को लेकर सूत्रों ने कहा, भारतीय फर्म अब मेक इन इंडिया प्लान के तहत पूरा काम कर रही है। उस समय भारत अमेरिका से 30 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने का प्लान बना रहा था। इस ड्रोन को तीनों सेनाओं में उस समय वितरित किया जाना था, लेकिन बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सूत्रों ने कहा कि स्वदेशी हथियार प्रणालियों के पक्ष में PM कार्यालय के निर्देश पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस रक्षा सौदों को या तो रद्द कर दिया गया था या रोक दिया गया था। आपको बता दें कि भारत के पास इस समय 2 प्रेडेटर ड्रोन हैं, जिसे उसने अमेरिका से लीज पर लिया था। ये दोनों ड्रोन हिंद महासागर क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नौसेना की मदद कर रहे हैं। भारत ने अब तक 12 अमेरिकी P-8I पनडुब्बी रोधी युद्ध और निगरानी विमानों का अधिग्रहण किया है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग रेंज में पहली बार ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। चित्रदुर्ग रेंज में उस समय लोग हैरान रह गए जब ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर एक एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में अपनी पहली उड़ान भरी। आपको बता दें कि डीआरडीओ ने जिन मानव रहित विमान का सफल परीक्षण किया है, उसकी खास बात यह है कि टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक का सारा काम बिना किसी मदद के पूरा कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग डेमोन्स्ट्रेटर इसके सफल परीक्षण पर बधाई दी। रक्षा मंत्री ने कहा, इसके सफल होने से इस क्षेत्र में नए यूएवी देश में बनाए जा सकेंगे। दोस्तों, अब भारत चीन को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता
और भारत से चीन को पहले ही बता चुका है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता, और इसका संदेश भारत गालवन घाटी में चीन के सैनिकों को कूट कूट कर दे दिया था। और दोस्तों, अब भारत एलएसी सीमा पर ऑक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और डीआरडीओ के द्वारा निर्मित ड्रोन की तैनाती करने वाला है। और दोस्तों, से भारत को ये मदद मिलेगी कि चीन और भारत की जो सीमा है उस पर कई ऐसे दुर्लभ इलाके हैं, जंगल हैं, जहां पर मॉनिटरिंग पेट्रोल पूरे 24 घंटे कर पाना मुश्किल है। ऐसे में भारत अब ड्रोन की मदद से एनएससी सीमा पर 24 घंटे 7 दिन चौकसी बनाए रखता है। अब दोस्तों, इसका फायदा ये हो गया है, जैसे कि हम बीच बीच में खबर सुनते थे कि कभी चीन ने उत्तराखंड के बाराहोती से भारत के अंदर 2 किलोमीटर तक एंटर हो जाते थे, वो घटनाएं अब नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि भारत और चीन की सीमा से लगे भारत के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर भारत के बहुत से कम लोग रहते हैं, और ऐसे में मुश्किल हो जाता है कैसे चीन के विस्तार को रोके। जहाँ भारत में एक कमी है कि जहाँ चीन एलएसी सीमा पर अपने खानाबदोश लोग चरवाहों को बसाकर यहाँ क्लेम करता है कि उनका इलाका है, जबकि भारत इस मामले में थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। एलएसी से सटे हुए क्षेत्रों में भारत की आबादी नहीं है, और एलएसी सीमा पर कम आबादी होने के कारण ही भारत को कभी कभी चीन की घुसपैठ का सीधे पता नहीं चलता है। वहीं दोस्तों, चाइना अपने चरवाहों को एलएसी सीमा के नजदीक रखता है, और ये चरवाहे चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ये चरवाहे केवल चरवाहे नहीं होते, बल्कि चीन के सैनिक होते हैं। कभी कभी तो एक चरवाहे का रूप रखकर चीन एलएसी सीमा पर आकर भारत की क्या स्ट्रेटजी चल रही है इस पर भी नजर रखता है। अब दोस्तों, भारत को भी इस तरीके की तकनीक अपनानी होगी, या फिर भारत को अपना ड्रोन सिस्टम इतना मजबूत करना होगा कि ऑक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश भारत के ड्रोन चीन के एक एक सैनिक पर नजर हो, तभी भारत चीन को अच्छे से काउंटर कर पाएगा। तो कहते हैं ना कि अगर दुश्मन को हराना है तो पहले उसकी कमजोरियां जान लो और उस पर हमला करो। हालांकि दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।